Race is so fantastic, Shahrukh. And we have Nawazuddin Siddiqui who's coming right here. Ladies and gentlemen, Nawaz bhai. Nawaz bhai. And of course, we also have Ritesh and Rahul, and they'll be coming on the stage right now. The producer and director. But before that, Shahrukh, I saw the trailer, and एक business idea देना चाहूँगा मैं. By the way, my name is Nasser Khan, और थोड़ा यहाँ भाई की डेयरिंग और बनी का दिमाग लगा के एक business idea ये है कि Race 2 अगर बनाए आप लोग, तो उसके ट्रेलर पे भी टिकट रख दीजिए, क्योंकि आप ट्रेलर पर टिकट रखेंगे तो 100 करोड़ तो वैसे ही कमा लेंगे. But Shahrukh, fantastic. We all love the trailer, didn't we? It was so amazing. The trailer was so fantastic. And one thing I like to tell you, Shahrukh, we love you. We love you. You are so fantastic, not just as an actor, but also as a human being. You're just amazing. लेकिन शाहरुख खान के तीन ऐसे कैरेक्टर होते हैं, तीन रूप होते हैं शाहरुख खान के, जो मेरे ख्याल से लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आते हैं. मुझे उनमें से दो बहुत ज्यादा पसंद आते हैं. एक से मैं थोड़ा जलता हूँ. जिससे मैं जलता हूँ, obviously वो लोग गेस कर लेंगे. That's Shahrukh Khan being so romantic and every girl just being so bad for him. उससे मैं जलता हूँ, लेकिन उसके अलावा वो दो है. एक जब शाहरुख खान रोते हैं, I think इससे अच्छा कोई नहीं रो सकता फिल्म में. You guys agree to this? Like be it Kabir Khan or wherever, when Shahrukh Khan cries, like you want to cry with him. He's so amazing when he cries. Shahrukh Khan, I want you to cry all the time. Like no, I mean on the screen, honestly. How do you manage to be so real when you cry? अभी आगे मुझे ये समझा नहीं सकूंगा. First of all, thank you Nasir and everyone for being here. जब बहुत सारे अच्छे लोग मिल जाते हैं तो काम होते वक्त ऐसे वो इमोशंस आ जाते हैं. In this film, I think the maximum help and love is from Nawaz bhai himself. A big round of applause for Nawaz bhai. मैं बार-बार ऐसा कहता हूँ, जो मैं सिर्फ अपने बारे में कहूँगा, दूसरों के बारे में नहीं कहूँगा. स्टार जो है वो पोस्टर पे आ जाता है, सारा श्रेय ले जाता है, लेकिन एक्टर्स लाइक नवाज भाई एंड ज़ीशान आर द वन हू मेक अस लुक रियली नाइस. सो थैंक यू वेरी मच. और मैं शायद इनसे उम्र में बड़ा हूँ तो मैं पेट्रोनाइजिंग साउंड नहीं करना चाहता, बट आई जस्ट वांट टू टेल ऑनेस्टली दैट दिस फिल्म जब आप देखेंगे, सो द नाइसेस्ट पार्ट्स इन द फिल्म आर द एनैक्टमेंट और जो राहुल ने लिखाई की है और डायरेक्ट किया है. सो आई होप यू एंजॉय. जहाँ तक रोने का सवाल है, मैं असली में नहीं रोता हूँ. असली में मैं अपने बाथरूम में रोता हूँ और वहाँ मैं किसी को नहीं घुसने देता. तो वो मैं कभी नहीं दिखाऊंगा. ये हमारा फिल्मी रोना, तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ कुछ फिल्म डाल के, कुछ फीलिंग करके. पर ऐसी दुआ मत करो कि मैं जिंदगी भर रोता रहूँ. और स्पेशली ट्रेलर के वक्त मत करो यार, अपनी डिस्ट्रीब्यूटर. And I was talking about the fourth वाला जो आपका शेड, third shade जो है आपका, and that is शाहरुख खान being the bad boy. अब ये भी आप बाथरूम में होते हैं या फिर in real, like yeah. How much of a bad boy are you in real, Shahrukh? मैं बदतमीज और घटिया नहीं और छिचोरा नहीं, लेकिन आई एम अ वेरी बैड बॉय. आई एम एन एक्सट्रीमली बैड बॉय. मैं ज़्यादा रूल्स में मानता नहीं हूँ. मैं अजीब चीज़ें भी कर देता हूँ, कह भी देता हूँ. एंड आई एम वेरी वेरी प्राउड टू से कि मैंने अपने बच्चों को भी यही बताया है. मैं पहले भी बोल चुका हूँ, नॉर्मल इज लाइफलेस. यू हैव टू बी अ लिटिल मैन, एंड व्हेन यू आर अ लिटिल मैन, you are a little bad too, and I'm extremely bad. I'm an extremely bad boy, but my dimples save me. And I think women they love bad boys, especially in the case of Shahrukh. What are the girls? मैं वो बैड बॉय हूँ जो शरीफ लगता हूँ, तो लड़कियाँ जो मुझे माँ के पास भी ले जा सकती हैं, तो मैं बहुत करता हूँ. या वो जो पहला वाला रोमांटिक है ना, उसमें कवर हो गया हुआ. But नवाज भाई, this is the first time आप शाहरुख खान के साथ काम कर रहे हैं इस मूवी के अंदर. जरा बताइए, how was it working with शाहरुख खान? आपको मतलब when it comes to acting, नवाजुद्दीन आगे जब एक्टिंग की बात होती है नवाज भाई, तो मतलब एक्टिंग तो ऐसे घोट के पी रखी आपने. मतलब थिएटर की बात हो या कुछ भी बात हो, ऑलवेज बीन अमेजिंग. शाहरुख के साथ आपने काम किया. हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? पब्लिक जानना चाहेगी कैसा लगा, कैसा है? एक्चुअली अगर ये कैरेक्टर क्लिक होता है तो बिकॉज ऑफ शाहरुख भाई, क्योंकि डे वन से इन्होंने बोल दिया था कि मैं आपके कैरेक्टर को रेस्पेक्ट दूंगा, और हर सीन में वो रेस्पेक्ट मुझे जब भी हम सीन करते थे, क्योंकि कैरेक्टर का स्टेटस ऐसा है क्योंकि इस फिल्म में,
तो जब भी हम लोग सीन करते थे उस सीन में मुझे फील होती थी वो रिस्पेक्ट। आई थिंक अगर वो स्टेटस वाइज या वट जो भी उसकी परफॉर्मेंस है फिल्म में, तो जस्ट बिकॉज ऑफ हिम। That's so fantastic. क्योंकि क्या होता है ना, कैरेक्टर जब सीन होता है तो वो गिव एंड टेक होता है। अगर सामने से मिलेगा ना तो ही जब आप उस कैरेक्टर को जो ऐसा कैरेक्टर जब आप उसको इज्जत देंगे, जो सारे कैरेक्टर उसको एक कैरेक्टर को उस नज़रिए से देखते जो वो कैरेक्टर है, तो ऑफकोर्स अपने आप में ही वो कैरेक्टर आधे से ज़्यादा एक्टिंग नहीं हो जाती। That's fantastic. We'll be having the director and the producer also of this movie, Raees, जो कि अभी जिसका ट्रेलर लॉन्च अभी हमने देखा. So can we have Ritesh and Rahul come on the stage? Are they here already? Okay, जब तक वो आते हैं, शाहरुख मैं आपको बता दूं कि मेरे जो फूफा साहब हैं, उनका नाम भी रईस है. उनका नाम मोहम्मद रईस अहमद है. लेकिन टॉकिंग अबाउट मियां भाई की डेयरिंग, मेरे ख्याल से उन्होंने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही डेयरिंग काम किया, मेरी फूफी से शादी करना. बट आई वाज लाइक, जब अभी हम लोग का ऐसा रेड एफएम वालों का व्हाट्सएप ग्रुप बना था जिसपे हम लोग ये पूरा डिस्कस कर रहे थे प्लान कैसे करना है क्या नहीं करना, तो उसकी इमेज क्योंकि रईस लिखा था उसमें, मैंने अपने फूफा साहब पे डाली. लेडीज एंड जेंटलमैन, we have the producer and director, we have Ritesh and Rahul here. Hello guys, how are you doing? हाँ, ऐसा कैसे हो गया? शाहरुख was the first one to enter. Is it like this always? Shahrukh is always the first one to enter. I think right now he's turning a new leaf. जब एक्टिंग की बात होती है नवाज भाई, तो मतलब एक्टिंग तो ऐसे घोट घोट के पी रखी है आपने. मतलब आप थिएटर की बात हो या कुछ भी बात हो, you're so amazing, you've always been amazing. शाहरुख के साथ आपने काम किया, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? पब्लिक जानना चाहेगी कि कैसा लगा, कैसा है. एक्चुअली अगर ये कैरेक्टर क्लिक होता है तो बिकॉज ऑफ शाहरुख भाई, क्योंकि डे वन से इन्होंने बोल दिया था कि मैं आपके कैरेक्टर को रेस्पेक्ट दूंगा, और हर सीन में वो रेस्पेक्ट मुझे जब भी हम सीन करते थे, क्योंकि कैरेक्टर का स्टेटस ऐसा है चूँकि इस फिल्म में, तो जब भी हम लोग सीन करते थे उस सीन में मुझे फील होती थी वो रिस्पेक्ट. आई थिंक जो अगर वो स्टेटस वाइज या वट एवर जो भी उसकी परफॉर्मेंस है फिल्म में, तो जस्ट बिकॉज ऑफ हिम. That's so fantastic. क्योंकि क्या होता है ना, कैरेक्टर जब सीन होता है तो वो गिव एंड टेक होता है. अगर सामने से मिलेगा ना तो ही जब आप उस कैरेक्टर को जो ऐसा कैरेक्टर जब आप उसको इज्जत देंगे, जो सारे कैरेक्टर उसको एक कैरेक्टर को उस नज़रिए से देखते हैं जो वो कैरेक्टर है, तो ऑफकोर्स अपने आप में ही वो कैरेक्टर आधे से ज़्यादा एक्टिंग में ही हो जाती है. That's fantastic. We'll be having the director and the producer also of this movie, रईस, जो कि अभी जिसका ट्रेलर लॉन्च अभी हमने देखा. So क्या अहमद है, लेकिन टॉकिंग अबाउट मियां भाई की डेयरिंग, मेरे ख्याल से उन्होंने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही डेयरिंग काम किया, मेरी फूफी से शादी करना. बट आई वाज लाइक, जब अभी हम लोग का ऐसा रेड एफएम वालों का व्हाट्सएप ग्रुप बना था जिसपे हम लोग ये पूरा डिस्कस कर रहे थे प्लान कैसे करना है क्या नहीं करना, तो उसकी इमेज क्योंकि रईस लिखा था उसमें, मैंने अपने फूफा साहब की डाली. लेडीज एंड जेंटलमैन, we have the producer and director, we have Ritesh and Rahul here. Hello guys, how are you doing? Hi. First time I think the director and producer are late. हाँ, ऐसा कैसे हो गया? मतलब शाहरुख was the first one to enter. Is it like this always? Always. Shahrukh is always the first one to enter. I think right now he's turning a new leaf with Raees. अच्छा, we're changing. 9:30 बजे घर से भी निकल गया था आज भी यार सुबह. But मेरा नाम नसर है यार. Okay. So why don't you guys sit? That's okay. So should we start with the Q&A, question and answers के साथ? Should we start with it, Shahrukh? हाँ? Let's start with it then. Hi Shahrukh. Can I have one more mic, please? Hi Shahrukh. Hi Shahrukh. Here. शाहरुख, आपने अपनी करियर की शुरुआत में एंटी हीरोज वाले रोल काफ़ी किए थे, डर, राम जाने, और फिर बाद में डॉन में भी आपका वो एंटी हीरो वाला अंदाज देखने को मिला. रईस में भी कुछ वैसा ही है जिसमें आप नेगेटिव शेड्स में हैं. तो क्या इसे एक कॉन्शियस डिसीजन माना जाए कि इतने सालों बाद वो जो आपने एक्सपेरिमेंट शुरुआत में किया था, या आपको सिर्फ स्क्रिप्ट पसंद आई और आपने हाँ कह दी? एक्चुअली यार मैं एक दरख्वास्त करूँगा कि मैं बहुत कोशिश करता हूँ
शायद मैं पूरा नहीं उतरता उस कोशिश पे कि हर फिल्म जो है पिछली वाली से अलग हो। तो व्हेन यू स्टार्ट सेइंग कि वैसा ही टाइप का है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि डॉन टाइप ना हो, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये डर टाइप ना हो, मैं कोशिश कर रहा हूँ ये अंजाम टाइप ना हो। क्योंकि ऐसा टाइप हो जाना फिर वही फिल्म करने का फिर मकसद नहीं बनता नई फिल्म करने का। इसमें थोड़ा सा अलग है क्योंकि ये एक बचपन से लेके बड़ी उम्र तक 50 या 45 तक की कहानी है। और मुझे ऐसा नहीं है कोई कॉन्शियस डिसीजन है मैं बुरा आदमी करूँगा, कोई अच्छी कहानी लिखेगा बुरे आदमी की तो तब करूँगा। जैसे हमारे डॉन के प्रोड्यूसर ने कुछ सालों हो गए तीसरी वाली नहीं लिखी, बैठे रहते हैं काम कर, दूसरी पिक्चरें बनाते रहते हैं, पता नहीं फुकरे टुकरे बनाते हैं, डॉन 3 नहीं बनाते। तो जब लिखेंगे तो तब इंशाल्लाह अगर मुझे बोलेंगे तो मैं करूँगा। बट हैविंग सेड दैट आई थिंक राहुल ने जो ये और इनके जो राइटर्स हैं उन दोनों ने मिलकर ये जो एक एक्सपेंस लिखा है, तो इसमें ऑब्वियसली मुझे बिलीव है कि बुरा आदमी को जस्टिफाई नहीं करना चाहिए एज अ कैरेक्टर, कि मैं शाहरुख खान हूँ, रोमांटिक रोल करता हूँ, फैमिलीज पसंद करती हैं तो अच्छाई रखते हैं इसमें, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए, कैरेक्टर है, मैं नहीं हूँ वैसा। सो आई थिंक ये कहानी में एक्सपेंस ऐसा है कि कहीं ना कहीं पर उसकी जो बुराई है वो 100%, बट ऑल्सो एक अच्छा दिल है। रईस का मतलब ही ये होता है, रईस का मतलब अमीर नहीं होता, रईस का मतलब होता है बेनेवलेंट। और हम कोई गलत काम करें तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सबसे बड़ी बात होती है। सो आई लाइक दिस होल आइडिया। अभी ट्रेलर के अंदर बहुत तामझाम है, झगड़ा है, फाइटिंग है, वो सब है, लेकिन इसमें एक बहुत अच्छा फ़लसफ़ा है कि हम जिंदगी के किसी भी मुकाम पर हों, जगह पर हों, एज लॉन्ग एज वी आर एबल टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर आवर एक्शन, खुदा हमें ज़रूर माफ़ कर देगा, भगवान जो है हमें कहेगा ठीक है यार गलती हो गई, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। सो आई थिंक दैट फ़लसफ़ा मुझे बहुत अच्छा लगा इस फिल्म का। एंड ऑफ कोर्स इसमें कोई जस्टिफिकेशन नहीं, मैं बुरा आदमी हूँ फिल्म में और हूँ और रहूँगा। शाहरुख, एक सवाल और कि पहले ये फिल्म 26 जनवरी को रिलीज होने वाली थी, मीडिया में खबरें आई, फिर काबिल भी 26 को रिलीज होने वाली थी, वो भी प्रीपोन हो गई, और रईस भी प्रीपोन, एक दिन के लिए प्रीपोन हो गई, 25 को रिलीज है। तो इस डिसीजन के बारे में बताइए। एक्चुअली हमने बहुत पहले डिसाइड कर लिया था, बिकॉज पहले दोनों फिल्में 26 को आ रही थी, तो आई थिंक हमने अपना डिस्कशन वहाँ ख़त्म कर लिया था कि जहाँ पर हमें मालूम पड़ गया कि दोनों फिल्में साथ में आ रही हैं। सो वी हैड डिसाइडेड विद आवर एग्जिबिटर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स कि हम 25 को आ जाएंगे। एंड आई थिंक काबिल अब शाम के शोज़ में आ रही है, वी विल कम इन द रेगुलर शोज़। सो ऐसा कुछ तकलीफ की बात नहीं है कि उनके बाद डिसाइड किया, उन्होंने पहले डिसाइड किया। आई थिंक ये लॉजिकल डिसीजन है। 26 को छुट्टी है, उससे पहले अगर हम थोड़ा सा फ़ायदा ले लें इवनिंग शोज़ का या डे शोज़ का, सो वी विल कम इन द मॉर्निंग। एंड लाइक यू सेड, मीडिया रिपोर्ट्स में यार बहुत चीज़ें आती हैं। अब हम जो है जेन्युइनली, मैं फिर से ये बोलूँगा सबको कि जो प्रोड्यूसर अनाउंस करे वो होता है। सो आई थिंक वी हैड केप्ट इट कि हम ट्रेलर के दिन ही अनाउंस करेंगे कि फिल्म की रिलीज़ कब है, बिकॉज वो एक अपना मार्केटिंग थॉट है कि यार हमारी तरफ से जो आए। दूसरा पोस्टर, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, 2015 में टीज़र, 2016 में ट्रेलर, 2017 में पिक्चर, ऐसा शायद दुनिया में कभी नहीं हुआ है। सो वी वांटेड टू बी क्लियर कि अब हम जो बोलें, अब मतलब जैसा बोला है अब तो आ ही रहे हैं, तो अब हम 26 करें, 25 करें, 27 करें, पूरा सोच समझ के व्हेन वी स्पोक टू एवरीबॉडी वी हैड डिसाइडेड, सो वी थॉट वी विल वेट टिल द ट्रेलर एंड अनाउंस इट। नवाज भाई आपके लिए एक सवाल है। नवाज भाई आपके लिए एक सवाल है। आपने सलमान और आमिर के साथ भी काम किया है, शाहरुख के साथ काम करना कितना इंटिमिडेटिंग था आपके लिए? कितना क्या किसी तरह का प्रेशर था जब शाहरुख के साथ आप काम कर रहे थे? आपने सलमान आमिर के साथ काम किया है। ऑफकोर्स जब मैं काम करने से पहले थोड़ा सा ऑफकोर्स मैं घबराया हुआ था, लेकिन जब सीन करने गए तो फिर ऐसा लगने लगा जैसे हाँ, जैसे हम लोग एक्टर्स काम करते हैं जो थिएटर में भी करते थे, तो उस तरह की केमिस्ट्री डेवलप होने लगी। Shahrukh sir, you know, here Hi, on this your side, this left, side, on this your side, left. this side, this side. Yeah. This So side. basically, you know, Rahul sir is known for a different kind of cinema, but Rais has all the ingredients of a blockbuster. It has got action, romance, and everything. How did that blending come in place? Did you suggest it to be a little more commercial, and was it his No, idea? I think राहुल ने रितेश और फरहान से बात की थी, and रितेश and फरहान as producers and as creative producers, I think उनके दिमाग में ये बात और राहुल के साथ में आई थी कि it's a mix of both the worlds. ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि राहुल डिफरेंट पिक्चर बनाते हैं तो ये उसी जोन की है। आई थिंक इन्होंने जब वो सुना, दे रियलाइज्ड इट, एंड राहुल हिमसेल्फ हैड मेड इट लाइक दैट कि उसको एकदम ओवर द टॉप इन योर फेस कमर्शियल फिल्म नहीं बनाएंगे। मैंने जैसे बोला बहुत सुलझी हुई बातें हैं इस फिल्म के अंदर, कैरेक्टराइजेशंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, लाइंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्टोरी थॉट बहुत स्ट्रॉन्ग है, फलसफा बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो ऑल दैट फिल्म में आएगा और आई थिंक वो पिक्चर को बहुत बॉडी देगा, इट विल गिव इट बॉडी एंड सोल एक्चुअली। सो द डिसीजन, आई थिंक व्हेन दे केम टू मी, दे हैड ऑलरेडी काइंड ऑफ थॉट
कि एक इंटरेस्टिंग मिक्स बनाएंगे कि कमर्शियल फिल्म जो अच्छी बात करती है. सो होपफुली हमेशा सबका यही रहता है यार एक्चुअली अटेम्प्ट कि लेट्स मेक अ कमर्शियल गुड थिंकिंग फिल्म. बहुत बार फेल होते हैं, बहुत बार सक्सीड होते हैं, but I think the idea is that for all good filmmakers. So Rahul had already planned it, and I think Farhan and Ritesh recognized that very fast. Shahrukh, on your Shahrukh, straight ji, ahead. idhar, Hi, east side, Shahrukh. east side. Shahrukh, straight ahead. Shahrukh ji, One question about side. talking about Rais. Yeah, east side. Talking about the character, what's the one Shahrukh quality ji, that you share with? Hi, straight ahead, Shahrukh. Yeah. Talking about Rais, the character, what's the one quality that you share with him? And do you bring some of your own personal quirks to a character, or do some of their characteristics seep into your personality by the time you're done with the film? सब एक्टर्स यार वही करते हैं जो अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस होते हैं. अगर मेरा कोई एक्सपीरियंस रहा है कहीं ना कहीं पर हमारे अंदर रहता है, वो नेचुरली भी रहता है, फिर प्रैक्टिस हो जाती है और कोशिश ये करते हैं उन्हीं एक्सपीरियंसेस को याद करके. तो हो सकता है मेरा एक्सपीरियंस जब मुझे रोना आया था और नवाज़ भाई का अलग हो, लेकिन एक्सपीरियंस रोने का ज़रूर है हमारी ज़िंदगी में कहीं पर. सो वी कॉल अपॉन दैट, या उसके बारे में सोचते हैं या कुछ देखा है, कुछ पढ़ा है. सो ऑफ कोर्स जो भी कैरेक्टर कोई भी एक्टर प्ले करेगा उसकी ज़िंदगी से ज़रूर कहीं ना कहीं जुड़ा होगा. हैविंग सेड दैट, मैं बहुत क्लियरली बताना चाहता हूँ और प्लीज़ ये लिख दीजिएगा और टीवी पे भी दिखा दीजिएगा कि मैं रईस जैसा बिल्कुल नहीं हूँ, वरना मैं अभी जेल में होता. तो मैंने ऐसी कोई ज़िंदगी में हरकत नहीं की है. मैं टी टोटलर हूँ. मैंने कभी भी इलीगल पदार्थ इस्तेमाल भी नहीं किए हैं और मेरा कुछ लेना देना नहीं है उसके जैसा उसका रोज़गार है. और एज फार एज एक्सपीरियंस इज कंसर्न, द लास्ट 15-20 मिनट्स मुझे एक्चुअली नवाज़ भाई ने उस दिन बोला तो मैं बिलीव करने लगा. मुझे लगा कि मैंने काफ़ी जेन्युइन अपनी लाइफ से कुछ किया है उसके अंदर इन टर्म्स ऑफ इमोशन, नॉट कैरेक्टराइजेशन लाइक दैट. फिर नवाज़ भाई ने परसों तरसों शूटिंग करते हुए बोला यार उस दिन शाहरुख भाई आप काफ़ी जोन में थे. तो मुझे ऐसा फीलिंग है जो आखिरी 15-20 मिनट हैं कहीं फिल्म के, उसमें मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस जो ऑफ कोर्स सीन की तरह नहीं होंगे लेकिन कुछ मिलता जुलता उसमें ज़रूर है. Shahrukh, हाँ, hi, Karmik here on शाहरुख your... जी दिस साइड. मेरा प्रश्न ये हाँ है बोल ही दो, बहुत हाँ, गुस्सा हो रहे हो आप तो. हाँ, अपना टाइम शुरू जैसा आपका टैगलाइन है फिल्म का, तो इसमें मैं पूछना चाहती हूँ कि समय टाइम आपके लाइफ में कितना ज़रूरी है और इसको आप किस तरीके से फॉलो करते हैं या हर किसी के लाइफ में कितना ज़रूरी होता है? पहले तो मैं ये बात को बता दूं कि मैं वक्त पे ही आता हूँ हर जगह, तो आप जानते. इतना तो मत हंसो यार. थोड़ी मेरी आंख की शर्म तो रख लो. मुंह पे ही हंस रहे हो सबके साथ. मुझे लगता है वक्त का ज़िंदगी में बहुत बड़ा मतलब रोल है. मैं वक्त पर आता हूँ, एक दिन लेट आता हूँ, और रईस के साथ तो पूरा 1 साल लेट आए मगर वक्त पर आए. डेट यही थी, साल बदल गया. आई थिंक सबकी ज़िंदगी में वो वक्त यू कांट कंट्रोल इट, तो आपको उसको सुनना ही पड़ता है. और मेरा बिलीफ ये है कि वक्त साइकिल होता है, तो अच्छा भी आएगा बुरा भी आएगा, जैसे हमारे बड़ों ने हमको सिखा रखा है. और उससे जूझना नहीं चाहिए, लड़ना नहीं चाहिए. कभी अगर बुरा चल रहा है तो थोड़ा 1-2 स्टेप बैक करके, और कई लोग उसको रिपेयर भी करने की कोशिश करते हैं. मैं नहीं करता. मैं कहता हूँ अभी है तो ऐसा ही रहने दो. आई थिंक अपनी मेहनत करते रहो, अपना जो थॉट प्रोसेस है वो सेम रखो जो आप पहले करते थे अच्छे वक्त के वक्त. चेंज मत करो. सो इट विल ऑल टर्न बैक टू द राइट थिंग. बट या आई थिंक पीपल हैव गुड टाइम्स एंड बैड टाइम्स. ज़िंदगी में हमारी जो सोच होती है वो चीज़ें बन जाती हैं, वो मोमेंट्स बन जाते हैं. तो हमारी सोचें जब ख़राब होती हैं तो ख़राब चीज़ें होती हैं, जब अच्छी होती है तो अच्छी मैं इसमें बहुत मानता हूँ. सो इफ़ यू कीप योर सेल्फ थिंकिंग पॉजिटिव, आई थिंक वक्त अच्छा ही चलता है.